Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to discuss about a new topic which is combination of capacitors. Dear students, combination of capacitors से मुराद क्या है कि सपोज अगर एक सर्किट में हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हो तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास तीन टॉपिक्स आ सकते हैं। एक जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और तीसरा हमारे पास है सीरीज कॉम के पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। डियर स्टूडेंट, तो पहले बढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ प्लेट टू प्लेट कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, हर एक का जो कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3 है। यहाँ पे सपोज हमारे पास कैपेसिटर जो है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका ये वाला प्लेट जो है नेक्स्ट कैपेसिटर की प्लेट के साथ कनेक्ट है, इसका ये प्लेट जो है नेक्स्ट कैपेसिटर के प्लेट के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास है द प्लेट टू प्लेट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। प्लेट टू प्लेट combination of capacitors is called series combinations. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 3 कैपेसिटर्स लिए हुए जिनके कैपेसिटेंसेस है वो C1, C2 और C3 है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक सोर्स ले लेता हूँ, वोल्टेज सोर्स है, उसका पोटेंशियल जो है या वोल्टेज जो है यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं V। यहाँ पे मैंने एक सोर्स लिया हुआ है जिसका वोल्टेज हमारे पास है V। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेट होंगे एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्टोर होंगे। इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पाथ होता है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। सिर्फ एक पाथ है यहाँ पे जो ये है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। जो चार्जेस यहाँ पे C1 से पास हो रहे हो C2 से पास होके C3 से पास हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। देयर इज ओनली वन पाथ for the flow of charges. Dear students, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि जब एक पाथ है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए तो जो चार्ज यहां से पास होंगे वो इस कैपेसिटर से भी होंगे, इस कैपेसिटर से भी होंगे और इस कैपेसिटर से भी होंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो चार्जेस है वो C2 के जो चार्जेस है और C3 के जो चार्जेस है इन दोनों के बराबर होंगे। इट मींस यहाँ पे हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी कि द चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स आर इक्वल। चार्जेस इन ईच कैपेसिटर are
equal. It means कि Q1 will be equal to Q2, Q2 will be equal to Q3 और इनको हम नाम देते हैं Q। जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यहाँ से प्रोड्यूस होगी यहाँ पे इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है वो एक ही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैपेसिटर जो कनेक्ट है इसके जो पॉइंट्स है ये है, डिफरेंट पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट है वो ये है और इसके जो पॉइंट्स है वो ये है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा V1, यहाँ पे जो आएगा वो होगा V2 और यहाँ पे जो आएगा वो होगा V3। इट मीन्स के द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। In this combination, potential difference across each capacitor is different. इसका मतलब क्या है कि potential difference across this capacitor and this capacitor will not be same. यहाँ पे जो हमने वोल्टेज दिया हुआ है ये वोल्टेज बराबर होगा the sum of all the individual potential differences. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि V is equal to V1 plus V2 plus V3. अब डियर स्टूडेंट्स हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब क्या है कि तीनों कैपेसिटेंसेस का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। जब हम तीनों को सम करेंगे तो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमें मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे आ जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ पे V के जगह लिख ले Q बाई C इज इक्वल टू V1 की जगह लिख ले Q1 डिवाइड बाई C1, V2 की जगह लिख ले Q2 डिवाइड बाई C2, V3 की जगह लिख ले Q3 डिवाइड बाई C3। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें हमने लिखा है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। तो Q1, Q2 और Q3 की जगह हम Q पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड बाई C3। डियर स्टूडेंट्स, इस साइड से हम Q कॉमन ले सकते हैं क्योंकि Q यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब डियर स्टूडेंट्स, दोनों साइड को Q पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये हमारे पास जो तीन कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, जो तीन कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे तीन से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हमारे पास बराबर होगा 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन अप टू 1 ओवर Cn। यहाँ पे 10 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में, 20 कनेक्टेड है, जितने भी कनेक्टेड है यहाँ पे n हमारे पास वही नंबर शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है वो कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास जो सब कैपेसिटर्स होते हैं उनके राइट प्लेट जो है एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है, जबकि लेफ्ट प्लेट जो है वो दूसरे कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं वही तीन कैपेसिटर्स लेता हूँ, C1 जिसका कैपेसिटेंस है, C2 है और C3 है। ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2 और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3। इनका जो लेफ्ट प्लेट है वो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट है और वो कॉमन पॉइंट ये है। इसी तरह राइट प्लेट जो है वो दूसरे कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट है जो हमारे पास ये है। अब डियर स्टूडेंट, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहां पे हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in which left plate of all capacitors are connected to one common point and right plates of all capacitors are connected to another common point. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो लेफ्ट प्लेट है, इसका लेफ्ट प्लेट जो है और इसका जो लेफ्ट प्लेट है वो इस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह राइट प्लेट जो है वो इस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि वहाँ पे हमारे पास जो थे कैपेसिटर्स जो थे प्लेट टू प्लेट कनेक्टेड थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ था पार द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन पाथ पार द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे सपोज हम वोल्टेज अप्लाई कर ले एक सोर्स से जो हमारे पास है उसका वोल्टेज V। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें जब चार्ज आ जाएगा इस पॉइंट पे तो डिवाइड हो जाएगा, कुछ चार्ज इस पाथ में जाएगा, कुछ चार्ज इस पाथ में जाएगा और कुछ चार्ज इस पाथ में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है वो एक से ज्यादा है, मोर देन वन पाथ, मोर देन one path. In this combination there are more than one path for the flow of charges. Dear students, अब यहाँ पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ इस प्लेट का जितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइस या कोई रेजिस्टर हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ। सो ये दोनों जो है एक पॉइंट कंसिडर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो नेगेटिव का पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि इस लाइन में हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो है कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम आएगा, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स का जो लेफ्ट प्लेट है इस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट है, जबकि राइट प्लेट जो है इस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर है वो हमारे पास सेम आएगा। सो सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, अक्रॉस ईच कैपेसिटर is same. It means V1 will be equal to V2 will be equal to V3 और इसको हम कहते हैं V के बराबर होगा। V1 V2 V3 जो आएगा वो V के बराबर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि यहाँ पे
एक से ज्यादा पाथ है तो कुछ चार्जेस यहाँ पे जब आएंगे चार्जेस, तो कुछ चार्जेस इस पाथ में जाएंगे, कुछ इस पाथ में जाएंगे और कुछ इस पाथ में जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q आ रहा है वो इन पाथ में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे Q1 चार्ज जा रहा है C1 से, यहाँ पे Q2 चार्ज जा रहा है और यहाँ पे Q3 चार्ज जा रहा है। So we can say that the total charge will be equal to sum of Q1 plus Q2 plus Q3। यहाँ पे हमारे पास चार्ज across charges in each capacitor will be different। इसका क्या मतलब है कि टोटल चार्ज जो है वो डिवाइड हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे Q की जगह हम CV पुट कर सकते हैं, Q1 की जगह C1 V1 पुट कर सकते हैं, Q2 की जगह C2 V2 पुट कर सकते हैं और इसी तरह Q3 की जगह C3 V3 पुट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर है वो सेम है, तो V1 V2 और V3 को हमने V लिया हुआ है कि V के बराबर हैं, तो यहाँ पे V1 V2 और V3 को रिप्लेस करें बाई V, तो हमारे पास आ जाएगा CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब डियर स्टूडेंट्स इस साइड से हम V कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा CV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और इन तीनों से मैंने V जो है वो कॉमन ले लिया, V बाहर निकाला। डियर स्टूडेंट्स दोनों साइड को V पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये तो हमारे पास थे तीन कैपेसिटर्स जब पैरेलल में कनेक्टेड हो, अब अगर तीन से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आ जाएगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू प्लस Cn। यह हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। डियर स्टूडेंट्स तीसरा जो हमारे पास है हमने पढ़ा कि हम यहाँ पे दो जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जबकि तीसरे को थोड़ा टच देंगे, वो जो आपके कोर्स में नहीं है, वो है सीरीज कम पैरेलल, सीरीज कम पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस दोनों होते हैं। पहले हमने पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना होता है और बाद में पैरेलल से जो रिजल्ट आए वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की सीरीज में लगा के हम उसे एक सीरीज सर्किट बना देते हैं और सीरीज सर्किट की तरह सॉल्व कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट to answer your questions. Thank you all.